नाउ वी विल स्टार्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत ईजी है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू √3। ये दो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, मैंने साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करके बताती हूँ। चलिए वन बाय वन करते हैं। दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब कॉस थीटा, अब इस 1/2 को मैं लिख सकती हूँ कॉस π/3। अब यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो थीटा आ जाएगा π/3। तो एक तो हमें आंसर मिल गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/3, जो कि 0 और 2π के बीच में ही लाई करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो 0 से 2π के बीच में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दो ही पॉसिबल है। तो एक तो हमारे पास आ गया, दैट इज π/3। अब आप देखिए जो π/3 है, अब कॉस थीटा जो है, क्योंकि ये कॉस में गिवन है, ये पॉजिटिव होता है किन किन दो क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें कौन सा लेना पड़ेगा, 2π - थीटा लेना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π - थीटा लेना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है 2π - थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह हमारे पास क्या है, π/3, तो आप उसकी वैल्यू रख दीजिए। Then you will get the second principal solution, that is theta is equals to 5π/3, where 5π/3 जो है वो भी 0 से 2π के बीच में बिलोंग करता है। सो थीटा है π/3 एंड 5π/3। हमें जो थीटा के जो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस थे वो हमें मिल गए। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्चुअली बताया था कि ये कैसे करते हैं। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, पर एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ आपको कि ये होते हैं आपके चार क्वाड्रेंट, और इन चार क्वाड्रेंट में हम कौन कौन से एंगल्स को कंसीडर करेंगे वो हम देखेंगे। फर्स्ट जो है क्वाड्रेंट, उसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, तो थीटा जो है हम उसमें एज इट इज़ लेंगे। अगर आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में गिवन है तो आपको इन दोनों एंगल्स में से सिर्फ 180 - थीटा इसी को कंसिडर करना है। थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसमें आपकी इन दोनों जो आपके एंगल्स है उसमें से आप थीटा मतलब 180 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा को ही कंसिडर करेंगे। और अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप इसको 2π - थीटा को कंसिडर करेंगे। अभी जो हम क्वेश्चन किया था कॉस वाला, उसमें हमारे पास कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में था, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने उसमें 2π - थीटा को ही कंसिडर किया था। π/2 और 3π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा वाले जो आपके एंगल्स होते हैं उन्हें हम इसमें कंसिडर, प्रिंसिपल सोल्यूशन में कंसिडर नहीं करते। तो अभी हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट था, तो मैंने यहाँ पे 2π - थीटा को कंसिडर किया, थीटा की वैल्यू पुट की, उसे सॉल्व किया, तो हमारे पास दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन आ जाता है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, अब ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम करते हैं cot थीटा इज इक्वल्स टू √3। इसके प्रिंसिपल सोल्यूशंस कैसे निकालते हैं। cot थीटा √3 को हम लिख सकते हैं cot π/6। कंपेयर करेंगे तो थीटा आ जाएगा π/6, जो कि 0 और 2π के बीच में बिलोंग करता है। तो एक प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारे पास आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू π/6। अब cot फंक्शन गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये किन दो इसमें पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट में तो हमेशा हर पॉजिटिव रहते हैं, कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम कंसीडर करेंगे पाई प्लस थीटा, अभी मैंने आपको बताया। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट पाई प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, π/6 है, तो यहाँ पे आप रखेंगे थीटा प्लस π/6। इसे सॉल्व करेंगे, इट विल बी 7π/6। सो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 7π/6। तो थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 7π/6। दिस इज लाइज इन बिटवीन 0 and 2π. So theta is equals to π/6 and 7π/6. So this will be the second principal solution. π/6 and 7π/6, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है आपके पास फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन sin x इज इक्वल्स टू √3/2 एंड tan x इज इक्वल्स टू √3। हम वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे sin x इज इक्वल्स टू √3/2। sin x है, √3/2 की वैल्यू होती है sin π/3 में, तो x इज इक्वल्स टू आ गया π/3। यह है फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो कि 0 से 2π के बीच लाई करता है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, sin x गिवन है। यह पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह वाला फंक्शन जो आपका आ जाता है, और ये हमेशा आपका फर्स्ट में रहेगा क्योंकि वो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन पॉजिटिव है सेकेंड में भी, तो सेकेंड में हम कंसिडर करते हैं पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे x है तो मैंने यहाँ पे x ले लिया है, तो यहाँ पे x की जगह हम रखेंगे π/3 रखा, साइन 90 पाई माइनस π/3। उसके बाद आ गया 2π/3, तो आपके पास जो सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो है 2π/3।
सो दो से प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, वन इज पाई बाई 3 एंड सेकेंड इज 2 पाई बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x इज इक्वल्स टू √3। अब √3 कब होता है? 10 पाई बाई 3 पे होता है, तो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके बाद 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम कंसिडर करते हैं पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स गिवन है इसलिए मैंने एक्स लिया है। अब पाई प्लस एक्स, एक्स की जगह हम रखेंगे पाई बाई 3, इसे सॉल्व करेंगे, इट विल बी 4 पाई बाई 3। सो जो सेकेंड प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो है आपका 4 पाई बाई 3। अब हम माइनस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने सारे पॉजिटिव एंगल्स को ही लिया था। जब आपके पास नेगेटिव एंगल हो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, अब हम वो करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू -1। इसको थोड़ा सा अलग है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माइनस को अगर हम अलग रखें, हम सिर्फ 1 को कंसिडर करें, तो tan की वैल्यू 1 पे कब होती है? 10 पाई बाई 4 पे होती है। ठीक है, अभी तक हम ये देखते थे कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है वो किन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब जब यहाँ पे नेगेटिव है तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो नेगेटिव किन दो क्वाड्रेंट्स में है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे वैल्यू निकली है वो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हमें दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड करना है, क्योंकि हमें नेगेटिव देखना है। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, उसमें तो पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा जो है वो नेगेटिव किन दो क्वाड्रेंट्स में है? सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड और फोर्थ दोनों ही क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो आपका एंगल है वो है आपका थीटा 90 माइनस थीटा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है वो है आपका 2 पाई माइनस थीटा। तो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हम इसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 पाई माइनस थीटा, ये है सेकंड क्वाड्रेंट का। अब यहाँ पे थीटा की जगह आपको यही पाई/4 पुट करना है। आप माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका पहला जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई/4। ठीक है, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में है। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट का लेके चलेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ अगेन थीटा की जगह हम रखेंगे पाई/4, इसे सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 7 पाई/4। तो ये आपके जो है दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएंगे नेगेटिव जब आपको पास थीटा गिवन हो उस केस में। तो आपके पास थीटा की जो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो है 3 पाई/4 एंड 7 पाई/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x इज इक्वल्स टू -1/√3। अगेन माइनस को अलग रखेंगे। 1/√3 की वैल्यू होती है 10 पे पाई/6 पे। अब 10 अगेन नेगेटिव होता है आपका सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमने अपने दोनों जो एंगल से वो लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में लिया पाई माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू हम पाई/6 लेंगे, लेकिन हमें दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं, क्योंकि ये जो थीटा निकला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकला है और फर्स्ट हमें पॉजिटिव वाले एंगल्स नहीं चाहिए इसमें। तो सबसे पहले सेकेंड क्वाड्रेंट का देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू 180 मतलब पाई माइनस थीटा। थीटा की जगह वी विल पुट पाई/6, सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा थीटा इज इक्वल्स टू 5 पाई/6। ये 0 से 2 पाई के बीच में ही बिलोंग करता है। और दूसरा देखेंगे तो दूसरा है tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा। इसको भी थीटा की जगह पाई/6 हमने पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास जो सेकेंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया है वो आया है 11 पाई/6। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। आगे चलते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम पॉजिटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स, इनके क्वेश्चन कैसे करना है मैंने आपके सभी कवर किया है। एक्सरसाइज के भी कवर किए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल्स भी। आई होप आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अब है जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली वो जनरल सॉल्यूशन ही पूछते हैं और कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, कभी डिटेल में आते हैं। तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं जनरल सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन जो है वो आपके एक 0 से 2 पाई के साइकिल में नहीं आते हैं, इसलिए आप उसमें बहुत सारी साइकिल्स हो सकती है, इनफाइनाइट साइकिल्स हो सकती है। तो हम जो है उसको जनरल फॉर्म में, जो कुछ फॉर्मूलेज हैं वो हमें याद करने पड़ते हैं, तो उस फॉर्म में हम उनके जनरल सॉल्यूशंस को लिखते हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n which gives all the solution of a trigonometric equation is called the general solution. Denote the set of integer is equals to z. यहाँ पे हम जो set of integer है जो बिलोंग करेगा उसको हम z मान के चलेंगे। ये है वो फॉर्मूलेज जो आपको याद करने हैं जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। अगर जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा के इक्वल हो जाता है, या हम उसे गिवन होता है या हम उसे प्रूफ कर देते हैं,
तो हम थीटा की जो वैल्यू वो लेते हैं n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा ये अल्फ़ा है, थीटा ये थीटा है। ये जो n है ये n बिलोंग करता है आपके सेट ऑफ इंटीजर्स को, n को z को। ठीक है, कोई भी इंटीजर आप यहाँ पे n की जगह 1 2 3 पुट करते जाइए, आपको थीटा के इनफाइनाइट आंसर्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। आपको हमेशा इस जनरल सॉल्यूशन को इसी फॉर्म में लिखना है, वेयर n बिलोंग्स टू इन सेट ऑफ इंटीजर्स z। आप कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटीजर पुट कीजिए, यू विल गेट इनफाइनाइट आंसर्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा ये गिवन हो, तब थीटा की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, यहाँ पे जो अल्फा रहेगा वो हम पुट करेंगे। और जब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा रहेगा, तब थीटा की वैल्यू रहेगी n पाई प्लस अल्फा। अब जो हम क्वेश्चंस आगे करेंगे ना, उसमें मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में लिख दूंगी, लेकिन आगे आपको ये लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट करूंगी। तो इट्स बेटर कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप इन फॉर्मूलेज को अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट इनमें पुट करूंगी क्वेश्चन में आंसर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कैसे और क्यों पुट किया है। ठीक है, और कुछ फॉर्मूलेज और हैं। जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा गिवन हो, तो इन तीनों का एक ही सॉल्यूशन है, तब थीटा की वैल्यू हो जाती है आपकी n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, ये तीनों का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसका यूज़ बाद में करेंगे जब हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन आएंगे तब। पर आपको ये जो है इनका यूज़ मोस्टली हर क्वेश्चन में आपको करना है। ठीक है, ये बहुत, अगर आपको याद है तो हम बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे भी मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए वाले को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, ओ सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 साइन पे कब होता है? साइन π/6 पे होता है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हमारी बन गई, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। हमें यही इक्वेशन बनाने की ट्राई करना है, क्योंकि उसके बाद हम थीटा की जो है डायरेक्ट वैल्यू, जो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है उसे पुट कर देते हैं, वही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। हमें ये इक्वेशन बनानी है, वो हमने बना ली, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। जैसे ही ये इसके इक्वल हो गया, जब ये इसके इक्वल होता है, तब थीटा की वैल्यू होती है n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। यहाँ मैं अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन से इसे लिख के दे रही हूँ, आगे क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट पुट करूँगी तो मैं आपको बता दूंगी, तो आपको लर्न होना चाहिए। यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है? साइन अल्फा की जगह है π/6, तो हम यहाँ पे सिर्फ π/6 पुट करेंगे। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे जो n है दिस इज बिलोंग्स टू, ये जो n है दिस बिलोंग्स टू z इंटीजर। आपको ये भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी जनरल सॉल्यूशन है थीटा की, यहाँ पर आप n की जगह, यहाँ पे n की जगह आप 1 2 3 4 एनी इंटीजर पुट करेंगे। जितने आप इंटीजर पुट करेंगे उतने सॉल्यूशंस आपको इसमें मिलते जाएंगे, इसीलिए आप इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि उनकी जो रोटेशन है वो 0 से 2 पाई के बीच में नहीं है, आपकी इनफाइनाइट चलती है। उन्होंने आपको कोई क्लोज इंटरवल नहीं गिवन किया है। सेकंड करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे टेन थीटा है, 1/√3 को हम लिख सकते हैं 10 π/6। 10 π/6 की वैल्यू होती है 1/√3। हमारे पास बन गई इक्वेशन, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा की इक्वेशन है। जब ये इक्वेशन है तब थीटा हमारा हो जाता है, ये देखिए, जब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा है तब थीटा है हमारा n पाई प्लस अल्फा। तो बस वही हम यहाँ पे पुट किया है। जब ये इक्वेशन है तब थीटा है n पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे अल्फा की जगह है आपका π/6, बस आपको π/6 रखना है। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आगे चलते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला लिया है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पे आपके पास माइनस है, ओके, दिस इज -√2। अब माइनस का क्वेश्चन कैसे करते हैं? पॉजिटिव के तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही ईजी है। अब माइनस वाले कैसे करते हैं वो देख लीजिए। कॉसेक थीटा, अब जो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं वो साइन, कॉस और टेन के फॉर्म में है। ये है कॉसेक के फॉर्म में, तो कॉसेक का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, तो इट्स बेटर कि हम कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर दें। सबसे पहले मैंने इन दोनों का ही रेसिप्रोकल किया, 1/cosec थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। क्यों किया? क्योंकि मुझे इसे कन्वर्ट करना था साइन में। ये साइन में कन्वर्ट हो गया, माइनस साइन को एज इट इज रखते हैं। 1/√2 साइन में कब होता है? π/4 में। ठीक है, अब हमारे पास ये अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा नहीं बना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमें इसे
इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा में करना है, हमें माइनस साइन हटाना है। तो वो कैसे हटाते हैं? अगेन यहाँ पे माइनस साइन आया है तो हम ये देखेंगे कि साइन जो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। तो नेगेटिव जो है वो दो क्वाड्रेंट में होता है, एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में। तो आप थर्ड या फोर्थ दोनों में से किसी भी क्वाड्रेंट की वैल्यू आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट लिया है, आप अगर फोर्थ क्वाड्रेंट भी लेंगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो भी जनरल सॉल्यूशन में ही कंसीडर होगा। तो यहाँ पे जब आपके साइन दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक क्वाड्रेंट को आप ले सकते हैं। साइन जो नेगेटिव होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो मैंने यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट लिया है। थर्ड क्वाड्रेंट का हमारा जो एंगल होता है वो होता है पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह आपने अगेन यहाँ पे पाई बाय 4 पुट किया, सॉल्व किया, तो आपका ये माइनस साइन हट गया और ये आ गया आपका साइन पाई 5 पाई बाय 4। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पे थी अल्फा की जगह आप 5 पाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको नेगेटिव क्वेश्चंस करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। अब ये साइन में है तो इसको रेसिप्रोकल नहीं करने की जरूरत नहीं है, हम रूट माइनस साइन एज इट इज रखा, रूट 3 बाई 2 हमने किया साइन पाई बाई 3। अब साइन अगेन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, आप फोर्थ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे थर्ड लिया है। ये होता है पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह हमने पाई बाई 3 पुट किया, इसे सॉल्व किया, तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये है हमारा अल्फा। तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया हमारा फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फा, अल्फा की जगह पुट कर दिया। सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। दो क्वेश्चन हमने पॉजिटिव के किए एंगल के, दो क्वेश्चन हमने नेगेटिव एंगल के किए। नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये है आप क्वेश्चन आपका आपके एनसीईआरटी बुक में, ये 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालने। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका 10x, ये x है, हाँ ओके, दिस इज योर x। 10x इज इक्वल्स टू रूट 3, ये आपको पास क्वेश्चन गिवन है, 10x इज इक्वल्स टू रूट 3। तो 10x को हम रूट 3 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3, तो x आ गया हमारा पाई बाई। पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं क्योंकि हमें दोनों निकालना है, तो पहले मैं आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दूंगी और फिर सेम क्वेश्चन का हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला, कंपेयर किया, तो एक आ गया हमारे पास पाई बाई 3। अब 10 कहाँ पॉजिटिव होता है, वो होता है फर्स्ट में, तो फर्स्ट तो हमने निकाल दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में और होता है, तो हमें सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम कौन सा एंगल लेके चलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंगल लेते हैं थीटा, पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह एक्स है तो हम यहाँ पे एक्स लेंगे। एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास? पाई बाई 3, वो हमने पुट किया, सॉल्व किया, ये देखिए हमने यहाँ पुट किया, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया है वो आया है 4 पाई बाई 3, जो कि 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो ये आ गया इसका एक्सरसाइज 3.4 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3, सिंपल है जो मैंने आपको बताया था। अब जनरल सॉल्यूशन जो है, आप ये जो पाई बाई 3 था, इन दोनों में से फिर से आप किसी के साथ भी ले सकते हैं। ये जो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसमें से किसी एक को भी कंसिडर कीजिए। 10x इज इक्वल्स टू है 10 अल्फा, अल्फा की जगह यहाँ पे पाई बाई 3 है। जब ये इक्वेशन आपकी अप्लाई होती है तब आप फॉर्मूला लगाते हैं थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह है पाई बाई 3। सो दिस इज द आंसर वेयर n बिलोंग्स टू z, z मतलब एनी इंटीजर। आप यहाँ पे n की जगह कोई भी इंटीजर पुट कीजिए, जितने आप इंटीजर पुट करेंगे उतने आपको जनरल सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। तो बेसिकली ये है डिफरेंस आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन में और जनरल सॉल्यूशन में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ 2 ही मिलते हैं क्योंकि आपको 0 से 2 पाई के बीच में ही निकालने हैं और वो सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। और जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। आप जितने भी आपके पास n है, जितने भी आपके पास इंटीजर है, आप पुट कीजिए उतने आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका सेकेंड x इज इक्वल्स टू 2। अब आपके पास सेकेंड का फॉर्मूला नहीं है तो इसे हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन की बात पहले बाद में करेंगे, पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको इसका रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों पूछा है तो हमें दोनों साथ में निकालना पड़ेगा। 2 की वैल्यू सेकंड पे होती है पाई बाई 3, तो ये आ गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकंड आपका पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा वाला एंगल लेंगे। देखिए यहाँ पुट किया, थीटा की जगह हम पुट करेंगे, एक्स की जगह हम पुट करेंगे पाई बाई 3,
वो पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल के आया है 5π/3। ओके, तो ये है आपके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस π/3 एंड 5π/3 विच बोथ आर बिलोंग्स टू 0 to 2π। ये आगे आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब हम करते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए जैसे आपने लिया था सेकेंड x इज इक्वल्स टू सेकेंड π/3। अब हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस की वैल्यू 1/2 होती है कॉस π/3 में। तो आगे आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एल्फा। डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट कीजिए, थीटा इज इक्वल्स टू 2πn प्लस माइनस एल्फा। यहाँ पे अल्फा की जगह है π/3, सो दिस विल बी योर जनरल सॉल्यूशन। Third question of exercise 3.4 NCERT book. General solution cot x is equals to -√3। अब यहाँ पे हमें इसका डायरेक्ट जनरल ओके फाइन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल किया, 10 में कन्वर्ट किया। अब माइनस यहाँ पे 10 1/√3 की वैल्यू होती है 10π/6। 10 जो है वो नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसके लिए हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी नेगेटिव में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है आपके एंगल्स, आपने दोनों एंगल्स लिए, उसके अकॉर्डिंग आपने दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल लिए। वो है आपका 5π/6 एंड 11π/6। ये है आपके जनरल सॉल्यूशंस 10 के, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और जनरल सॉल्यूशन तो फिर आप डायरेक्टली जो है tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा की जगह रख सकते हैं। अल्फा की जगह आपने रखा है 5π/6। ये जो फर्स्ट वाला है ना आपका, इसको ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी आपके पास 10 अल्फा इज इक्वल्स 10x थीटा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा ही है, आप इसकी वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन में कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है आपके पास आपका जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू nπ प्लस 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है।